अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल और मसाइल इंशाअल्लाह आप हज़रात रोज़ाना समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा उन पर फ़र्ज़ हुआ था जो तुमसे पहले हुए, ताकि तुम गुनाहों से बचो। रोज़े का हुक्म रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में दिया है कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ हुआ जैसा कि पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ था। अब आइए मैं आपके सामने रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका पेश करूँ। बहार शरीयत से आपके सामने मैं ये दर्स दे रहा हूँ। सही बुखारी व सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमज़ान आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब रमज़ानुल मुबारक का महीना कितनी बरकतों वाला, कितनी अज़मतों वाला महीना है कि जिसमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान आया, ये बरकत का महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और सरकश शैतानों के तौक डाल दिए जाते हैं। और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा, बेशक वो महरूम रहा। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक बड़ा मुक़द्दस महीना है, बड़ी अज़मतों वाला महीना है। इसका अदब, एहतराम, ताज़ीम व तकरीम, और इसमें जितनी हो सके इबादत और रियाज़त करनी चाहिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का जब महीना आता तो आप सब कैदियों को रिहा फरमा देते। जो भी कैदी अगर कैद होता तो रमज़ान का महीने आते ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कैदियों को रिहा फरमा देते। और हदीस में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साइल को अता फरमाते थे। यानी जो भी मांगने वाला, जो भी सवाल करने वाला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साइल को इनायत फरमाया करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला से रावी हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिरी दिन में वाज़ फरमाया क्या लोगों, तुम्हारे पास अज़मत वाला, बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। उसके रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए। उसकी रात में क़याम करो, यानी नमाज पढ़ो, सुन्नत पर अमल करो, उसमें नेकी का कोई काम करे तो ऐसा है जैसे किसी महीने में फ़र्ज़ अदा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि रमज़ान के महीने में अगर कोई बंदा मोमिन एक नेकी करता है, कोई नेक काम करता है, तो उसे फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है। यानी गैर रमज़ान में जो फ़र्ज़ अदा करने का सवाब है वो रमज़ान के महीने में एक नेकी करने पर दिया जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि इसमें जिसने फ़र्ज़ अदा किया तो ऐसा है कि जैसे और दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए। यानी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में किसी ने अगर फ़र्ज़ अदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब अता फरमाता है। ये महीना सब्र का है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब्र का सवाब जन्नत है। और ये महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस अफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजे रखने वाले को मिलेगा। यानी किसी को अफ्तार कराना, किसी को रोजा अफ्तार कराना, ये भी 22 सवाब है और उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस भी मैं आपके सामने पेश करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजे का नाम रैयान है। उस दरवाजे से वही दाखिल होंगे जो रोजेदार होंगे। उस दरवाजे से कौन जाएगा? जो दुनिया में रोजा रखा करते थे, कल बरोज़ क़यामत उस दरवाजे का नाम, जिसका नाम रैयान है, जन्नत के 8 दरवाजे में से एक दरवाजा है, उसमें से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजा कुरान बंदे के लिए शफाअत करेंगे। रोजा भी बंदे की शफाअत करेगा और कुरान भी बंदे की शफाअत करेगा। चुनांचे रोजा कहेगा कि है परवरदिगार आलम, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। रोजा रोजेदार के लिए क्या कहेगा कि अल्लाह, मैंने इसे खाने से रोका, ख्वाहिशात नफसानी से रोका, पानी पीने से रोका और ये रोजा रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। आज जो हम रोजा रखते हैं, कल बरोज़े क़यामत यही रोजा हमारे लिए शफाअत करेगा। मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, कुरान कहेगा क्या परवरदिगार आलम, मैंने उसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत उसके बारे में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम ने दोनों की शफाअतें रब तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। यानी रोजे की भी शफाअत कबूल होगी और कुरान की भी शफाअत कबूल होगी। लिहाजा रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोजा फर्ज है, रोजा हमसे कभी ना छूटे और साथ ही साथ कुरान अज़ीम की तिलावत भी करते रहे। सहीहैन में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी के हर एक नेक काम के बदला 10 से 700 तक दिया जाता है। यानी कोई बंदा अगर कोई नेक काम करता है तो 10 से 700 तक उसको, उसके बीच में उसको अज्र दिया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मगर रोजा कि वो मेरे लिए है, उसकी जजा मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी परवरदिगार आलम रोजे की जजा रब तबारक व तआला ही देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने एक दिन नफिल रोजा रखा और जमीन भर उसे सोना दिया जाए, जब भी उसका सवाब पूरा ना होगा, उसका सवाब कयामत के दिन ही मिलेगा। यानी अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि रोजे का किस कदर सवाब है, रोजा रखने का कितना सवाब है, और खास तौर पर रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का रोजा। ये हदीस में तो नफिल रोजे का सवाब बयान किया जा रहा है। मेरे आका क्या फरमाते हैं कि जिसने एक दिन नफिल रोजा रखा तो जमीन भर अगर उसे सोना दिया जाए, इतना सोना दिया जाए जमीन के बराबर, जमीन भर, तब भी उसका सवाब पूरा नहीं होगा, बल्कि उसका हकीकी सवाब कयामत के दिन ही मिलेगा, रब तबारक व तआला की बारगाह से ही मिलेगा। जब नफिल न वो रोजे का ये सवाब है तो अंदाजा लगाओ मुसलमानों, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में जो फर्ज रोजा है उसका किस कदर सवाब होगा। एक और हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत हाकिम अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी अमल का हुक्म फरमाइए। फरमाया, रोजे को लाजिम कर लो, उसके बराबर कोई अमल नहीं। सहाबी रसूल ने क्या अर्ज किया कि मुझे कोई किसी अमल का हुक्म फरमाइए, कोई नेक अमल का हुक्म फरमाइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रोजे को लाजिम कर लो, इसके बराबर कोई अमल नहीं।
उन्होंने फिर अर्ज किया कि मुझे किसी अमल का हुक्म फरमाइए। इरशाद फरमाया कि रोजे को लाजिम कर लो, इसके बराबर कोई अमल नहीं। उन्होंने फिर वही अर्ज किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा वही जवाब इरशाद फरमाया कि रोजे को लाजिम कर लो, उसके बराबर कोई अमल नहीं। तो रोजे का किस कदर अजीम सवाब है, और रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोजा, इसकी सवाब और इसकी अजमत का हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में एक दिन रोजा रखे, अल्लाह ताला उसके मुंह को दोज़ख से 70 बरस की राह दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह। यानी जो अल्लाह की रजा के लिए एक दिन रोजा रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मुंह को दोज़ख से 70 साल की मसाफत के बराबर, राह के बराबर दूर फरमा देगा। तो बताओ मुसलमानों, एक दिन रोजा रखने की ये फजीलत हासिल होगी, और जो बंदा रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने में पूरा 30 रोजा रखते हैं, हर साल रोजे का एहतिमाम करते हैं, तो उनको रब तबारक व तआला की बारगाह से किस कदर अजर व सवाब मिलता होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। जब बंदा अफ्तार करने बैठता है, अफ्तार से कबल जो दुआ होती है अफ्तार के वक्त, परवरदिगार आलम उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़्यादा एहतिमाम करने में बहुत वक्त लगा देते हैं, अफ्तारी तैयार करना, ये करना, वो करना, तो उसमें दुआ का जो वक्त होता है वो ही निकल जाता है, अजान होने लगती है। मुसलमानों ख़ास तौर पर एहतिमाम करें कि अफ्तार के वक्त दुआ के लिए आप घर में कर रहे हैं तो सब मिल करके दुआ करें, और दुआ का एहतिमाम करें कि उस वक्त दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होती है। अफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं की जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 शख्स की दुआ रद्द नहीं की जाती। रोजेदार जिस वक्त अफ्तार करता है, बादशाह आदिल और मजलूम की दुआ उसको अल्लाह ताला अब्र से ऊपर बुलंद करता है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, और रब अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, और जरूर तेरी मदद करूंगा अगरचे थोड़े जमाने के बाद। अज़ीज़ान गिरामी, ये हदीस में फरमाया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के 3 शख्स की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोजेदार की अफ्तार के वक्त, दूसरी आदिल बादशाह की, और तीसरे मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। बल्कि परवरदिगार आलम फरमाता है कि मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम में ज़रूर तेरी मदद करूंगा। इन 3 लोगों की दुआ कबूल होती है। और यहाँ पर ये भी जुमला है कि थोड़े ज़माने के बाद, यानी अगर दुआ में ताख़ीर हो जाती है तो लोग शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमने मांगा नहीं मिला। नहीं मुसलमान, हमें नहीं मालूम कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है, हमें नहीं मालूम कि खैर क्या है। कभी कभी दुआ जो हमको लगता है कि कबूल नहीं हुई, तो परवरदिगार आलम की रहमत ऐसी है कि मतलब हमारे लिए खैर है कि अगर आखिरत के लिए उसको उठा के रख दिया, आखिरत में इस कदर अजर सवाब बंदे को मिलेगा कि बंदा तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला सब मुझे आखिरत में अता फरमाता। तो मुसलमानों, मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब लोग मिंबर के पास हाजिर हो। हम हाजिर हुए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के पहले दर्जे पर चढ़े, कहा आमीन। मिंबर के दूसरे जीने पर आप तशरीफ रखे, कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन। जब आप मिंबर के तीसरे जीने पर चढ़े तो आपने कहा आमीन। जब मिंबर शरीफ से तशरीफ लाए तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बात सुनी कि कभी ना सुनते थे। आपने जो इरशाद फरमाया हमने इससे पहले कभी नहीं सुना है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने आकर अर्ज़ की कि वो शख्स दूर हो जिसने रमज़ान पाया और अपनी मग़फ़िरत न कराई। तो मैंने कहा आमीन।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब पहले जीने पर कदम रखे आपने, तब जिब्राइल ने ये दुआ की कि वो शख्स दूर हो जिसने रमजान पाया और अपनी मगफिरत ना कराई। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो बताओ मुसलमानों, वो दुआ जो दुआ जिब्राइल अमीन कर रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं, यकीनन वो दुआ रब तबारक व तआला की बारगाह में बदरजाए अतम कबूल है। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं, इजाबत का जोड़ा, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिब्राइल अमीन ने आमीन कहा। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जीने पे तशरीफ ले गए, तब जिब्राइल अमीन ने दुआ की कि जिसके पास सामने आपका जिक्र हो और वो आप पर दुरूद ना भेजे तो वो भी दूर हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। यानी जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी आप जिक्र सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक जरूर पढ़ना चाहिए। खास तौर पर नामी नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने या कहें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहें। और यहाँ पर एक मसला और मैं बता दूं कि बाज़ लोग क्या कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिखते हैं तो वो दुरूद शरीफ को शॉर्ट में लिखते हैं, यानी माज़अल्लाह स्वाद बना देते हैं या सलाम लिख देते हैं, या फिर आम तौर पर मोबाइल पर हम मैसेज वगैरह करते हैं या कोई SMS आया रहता है उसको भी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो आमतौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे लोग SW भी लिख देते हैं, SWA। तो खुदारा ये दुरूद शरीफ का शॉर्ट फॉर्म न करें, ये जायज़ नहीं है। जिसने सबसे पहले दुरूद शरीफ का शॉर्ट फॉर्म किया था उसका हाथ सड़ गया, उसका हाथ कलम कर दिया गया और तरह तरह के अज़ाबात मुसल्लत किए गए। लिहाजा खुदारा मुसलमानों, जब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आप ले या लिखें तो दुरूद शरीफ पूरा पढ़ें या दुरूद शरीफ पूरा लिखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे जीने पर तशरीफ ले गए तो उस वक्त जिब्राइल अमीन ने दुआ की कि वो शख्स दूर हो जिसके माँ बाप दोनों या एक तो बुढ़ापा पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में न गया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तीसरी क्या दुआ हुई कि माँ या बाप दोनों में से अगर कोई बूढ़े हो जाए और उनकी खिदमत करके अगर जन्नत हासिल न की तो वो भी दूर हो जाए। अजीज़ान गिरामी, पता क्या चला कि इस हदीस मुबारका से कि रमज़ानुल मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है वो मुक़द्दस महीना पाने के बाद अगर कोई बंदा अपनी मग़फ़िरत नहीं करा लेता, अपनी माफ़ी नहीं करवा लेता, अपना गुनाहों से तौबा नहीं करता तो वो किस कदर अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाता है, हम और आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान की पहली रात होती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है और जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तरफ नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब ना देगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रमजान की पहली रात है और पहली रात में ही रब तबारक व तआला अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है और जिस पर रब तबारक व तआला नजर रहमत फरमा दे उसको कभी अजाब में मुब्तला नहीं फरमाएगा। ये रमजानुल मुबारक की अजमत है, रमजानुल मुबारक की बरकत है। बल्कि रमजान के मुक़द्दस महीने में हर रोज 10 लाख को जहन्नम से आजाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हर रोज हर दिन 10 लाख लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है और जब 29वीं रात आती है तो महीने भर जितने आजाद किए थे उनके मजमूए के बराबर उस एक रात में आजाद करता है। सुभान अल्लाह, यानी हर रात जो 10 लाख आजाद हुए, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, फिर 29वीं रात आई रमजान की तो अब महीने भर
जो 10 है, उनको आप कैलकुलेशन करेंगे, उनको जमा करेंगे तो जितनी मजमूई तादाद होगी उन तादाद के बराबर 29वीं रात को रब तबारक व तआला उस एक रात में सब लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। और फिर जब ईद उल फित्र की रात आती है, मलाइका खुशी करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ गुरोह मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं उसको पूरा अज्र दिया जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि मैं तुम्हें गवाह करता हूं, मैंने उन सब को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। हर रात रब तबारक व तआला की करम नवाजी हो रही है। 10 लाख जहन्नमी लोग जहन्नम से आज़ाद किए जा रहे हैं और फिर 29वीं शब को तमाम मजमूई तादाद के बराबर रब तबारक व तआला जहन्नमियों को आज़ाद फरमा देता है। और फिर करम नवाजी रब की देखिए कि ईद उल फित्र की जब रात आती है तो मलाइका से परवरदिगार आलम फरमा रहा है, यानी एक बंदा है जो महीने भर उसने काम किया, मजदूरी की, मेहनत की, मशक्कत की, तो अब महीने के पूरा होने के बाद अब उसको पगार मिलेगी, उसको पेमेंट मिलेगी, उसको उसका अज्र मिलेगा। तो रब तबारक व तआला फरिश्तों से क्या फरमा रहा है कि उस मजदूर का क्या बदला जिसने काम पूरा कर लिया। सुभान अल्लाह। यानी जिसने 30 रोजे रख लिए, जिसने रमजान की रातों में तरावी पढ़ी, जिसने रमजान में रोजों का एहतमाम किया, जिसने रमजान में नमाजों का एहतमाम किया, जिसने रमजान में कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे खुश नसीबों के लिए परवरदिगार आलम फरमा रहा है जिसने काम पूरा कर लिया, फरिश्ते अर्ज करते हैं उसको पूरा पूरा अज्र दिया जाए। परवरदिगार आलम फरमाएगा कि फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मग़फ़िरत फरमा दे। रब तबारक व तआला से दुआ है कि हमें रमज़ान मुबारक का एहतराम करने में और इसमें रोज़ा रखने, इबादत और रियाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।